अनुपमा नीदरलैंड से। बाबा, कल आपने फ़ोन पे कहा आई एम नॉट फॉर ऑल, आई एम नॉट फॉर ऑल, आई एम फॉर द ईयर्स दैट लिसन एंड द हार्ट्स दैट सीक। बाबा, क्या आप सबके लिए नहीं बोल रहे? नहीं, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा। इसलिए मैंने आपके प्रश्न के जवाब में यह बात कही, आई एम नॉट फॉर ऑल, ओनली टू ईयर्स दैट लिसन, ओनली टू हार्ट्स दैट सीक्स। अगर तुम इन दोनों में से हो तो मुझे सुन लो। मुझे वो कान चाहिए जो सुनना चाहते हों, और मुझे वो हृदय चाहिए जो खोज में तड़पता हो, बिरहा की अग्नि जिसके भीतर प्रज्वलित हो रही हो। इसके अलावा मुझे कोई और नहीं चाहिए। खोपड़ी की खुजलाहटों के लिए मेरे पास मत आना। आपका भी वक्त जाया होगा, मेरा तो होगा ही। जो पहले से ही पानी से नहाया हुआ है, गले तक पानी भरा हुआ है, उसको पानी का ऑफर करने का फायदा क्या है? नहीं, पहले तुम संसार की अग्नि में जल, संसार का स्वाद चखो। अगर शांति मिले, आनंद मिले, तो संसार में ही गुम हो जाओ। अगर न मिले तो बाहर आ जाओ, मेरे पास आओ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आई एम नॉट फॉर ऑल, ओनली फॉर ईयर्स दैट लिसन एंड फॉर हार्ट्स दैट सीक्स। अगर तुम्हारा हृदय खोज नहीं रहा और कान सुनने को बेताब नहीं, तो मेरी वीडियो आते ही स्किप कर देना। इसका मतलब तुम अभी भूखे नहीं हो। तुम्हारी चाहत कुछ और है, तुम ढूंढते कुछ और हो। तुम कुछ और ढूंढ रहे हो, तुम्हारी चाहतें कुछ और ढूंढ रही हैं। बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है, बड़ी दुविधा है, बड़ा द्वंद्व है। इस द्वंद्व में तुम खिंचे खिंचे रहते हो। अनुपमा पुत्री, तुम्हारे हृदय को ठेस लगे तो क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैं ऐसे ही लोगों के लिए, पानी अगर ये बात कहे मैं प्यासों के लिए हूं, तो मेरी दृष्टि में गलत न होगा। भोजन अगर कहे कि मैं भूखों के लिए हूं, तो मेरी दृष्टि में कोई पाप नहीं। और फिर
यू आर नॉट बाउंड। मुझे सुनो ना सुनो, तुम मेरी गिरफ्त में नहीं हो। मेरी तरफ से तुम आजाद हो। ये बात किसी से भी पूछ लेना, एकांत में बैठ के इसको गहराई तलक सोचना, समझना। क्या मुझे उन लोगों के लिए बोलना चाहिए जिनके कान सुनने को बेताब नहीं, जिनके हृदय विरह की अग्नि में जल नहीं रहे, जो इंतजार कर रहे हैं तो कब आए। कितने सावन बीत गए, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। आवन कह गए अजहु न आए, आवन कह गए अजहु न आए, लीना ही मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सांवरिया। अगर हृदय इस विरह अग्नि में जल रहा है तो मैं तुम्हारे लिए हूं। अगर कान उस साजन की पुकार को इंतजार कर रहे हैं, कब वो बरसे, कब वो बोले, तो मैं तुम्हारे लिए हूं। और अगर तुम्हें इंतजार नहीं, मत भटकना, वक्त बड़ा कीमती होता है। कहीं तो लगाओ, संसार को ही भोग लो। भोगा हुआ भी व्यर्थ नहीं होता, तुम्हें कुछ सीख दे के जाता है। या तो कहेगा भोग व्यर्थ हैं, या तो कहेगा भोग सार्थक हैं। दोनों में से कोई तो सीख मिलेगी। लेकिन वक्त को खराब मत करना, वक्त बड़ा अमूल्य है। ये ताश खेलना, ये शतरंज खेलना, ये व्यर्थ के कामों में जिंदगी को उलझाना मत। यहाँ शतरंज की चाल कोई भी नहीं जीता है, तुम गलती में हो पुत्र। शतरंज की दोनों तरफ बैठे हुए हैं खिलाड़ी, समझते हैं मैं जीत गया और मैं हार गया, लेकिन दोनों को ही नहीं पता होता दोनों हार जाते हैं। यहाँ कोई जीतता नहीं, यहाँ सिकंदर भी हार जाता है और डायोजनीज भी हार जाता है। ये बड़ी अजूबी सी बात लगेगी तुम्हें। तुम कहोगी बेटी डायोजनीज तो जीत गया, नहीं, वो भी हार जाता है, सिकंदर भी हार जाता है। डायोजनीज कैसे हार जाता है? क्योंकि उसे हार कर मिलता है। इशारों का फर्क है। सिकंदर जीना चाहता है, सिकंदर इकट्ठा करना चाहता है। किसकी इच्छाएं पूरी हुई आज तक? एक भी व्यक्ति है, थोड़े से गिनती चुनती के लोग जिनकी इच्छाएं पूरी हुई, थोड़े से धरती के ऊपर आए और चुपचाप चले गए, विदा हो गए। बस ये वो लोग थे
जिनकी इच्छाएं पूरी हुई। बाकी सब छटपटाते, तड़पते यहां से विदा हो गए। कोई नहीं जीता, सब हारे। न प्रजा जीतती है, न राजा जीतता है, सभी हार जाते हैं। न भोगी जीतता है, न योगी जीतता है, दोनों हार जाते हैं। बस इशारों का फर्क है। आँख लग गई, दोहें पख लग गई, इधर वख लग गई, उधर वख लग गई, लगी वाले कदे भी न सौंदे, तेरी किवें अख लग गई। योगी हार कर वो पाता है, योगी उसमें युक्त हो जाता है, फना हो जाता है। और भोगी, भोगी उससे दूर बना रहता है, उसको देखता है मात्र, वह भी हार जाता है, क्योंकि उसमें उसे मिलता नहीं और योगी को मिल जाता है। लेकिन उसको खुद को हारना पड़ता है, बहुत गौर से, किन्हीं फुर्सत के लम्हों में जानना, देखना, विचारना। अगर तुम्हें मिल गया तो भी हार के मिलेगा। अगर तुम्हें नहीं मिला तो तुम हार ही गए। बड़ी गहरी बात है। तुम्हें दार्शनिक सी लगेगी, लेकिन दार्शनिक है नहीं, यह सत्य है। यहां हारने वाला तो हारता ही है, जीतने वाला भी हार जाता है। समाज हमें जीने नहीं देता बाबा, क्या करें। श्रेयसा, समाज तुम्हें जीने से रोकता भी नहीं बेटे। गौर से देखोगी तो 99% बातें तुम्हारे मन और तुम्हारे समाज ने बनाई हैं। 99% बंधन तुम्हारे समाज और तुम्हारे मन के हैं, खुद की ईजाद हैं। 1% बंधन कानून का है, वो तो हमें मानना पड़ेगा। कानून के सब पाबंद हैं, कानून तो हमें मानना पड़ेगा। उसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते, हमें करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये समाज कहां से टपक पड़ा। समाज क्या है? कुछ लोगों का झुंड। लेकिन ध्यान रखना पुत्र, दूसरों के लिए तुम भी समाज में शामिल हो और दूसरे तुम्हारे लिए समाज में शामिल हैं। यह अनोखा बंधन है, अजीब सा बंधन है। तुम किसी के लिए बंधन हो समाज बनकर, और वो तुम्हारे लिए बंधन है समाज बनकर। ये समाज है क्या? कुछ भी नहीं।
सामाजिक भय है। भय के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। वास्तव में समाज है ही नहीं। पागल मान्यताओं का एक झुंड, और तुम जब चाहे छोड़ सकते हो, कानून को तो नहीं छोड़ सकते। कानून में तो हम बंधे हैं, कहीं भी हो। लेकिन समाज ऐसा है, मैंने तुमसे कहा, समाज और तुम्हारा स्वयं, तुम्हारा मन, 99% बंधन इसके बने हैं। इनके कारण तुम दुखी हो और मुझे रोज पूछते हो, मैं दुखी हूं बाबा। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि दुख तुम्हारा बनाया हुआ है, थोपा हुआ है, नकली है। ये सच में नहीं है, ओनली इमेजिनेशन, कल्पना है। जरा गौर से देखना, गहराई में जाना। समाज तुम्हें क्या कहता है? कुछ परंपराएं जो 4 लोगों ने निश्चित कर दी, उनको लांघना समाज को लांघना होता है। बस यही है ना। 4 लोगों ने जब अवस्थाएं बना दी, वो समझदार थे, वो मूढ़ थे, वो पागल थे। 4 लोगों ने जब अवस्थाएं बना दी, उनको लांघना समाज का उल्लंघन मानते हो तुम, जबकि वो अवस्थाएं कानून नहीं है। ध्यान रखना, कानून को लांघना वास्तविक उत्पात है, लेकिन समाज को लांघना उत्पात ही नहीं है। तुम्हारे मन का डर है। अब देखिए, समाज ने कितनी चीजें थोपी तुम पर। जरा गौर से देखना, खंगाल लो। एक बात को ध्यान से समझ लो, एक समाज के अनुसार चलता है, वो समाज के भक्त होते हैं। एक समाज के विरुद्ध चलते हैं, वो बगावती होते हैं। लेकिन एक तीसरी भी परिस्थिति है, न समाज से विरुद्ध जाना है, बगावती नहीं होना, न समाज को मानना है, क्योंकि समाज कोई कानून नहीं। समाज का भय तुम्हारे दिमाग पर न जाने किसने थोप दिया, और यह एक संस्कार की तरह तुम्हें जकड़ गया। समाज का भय तुम्हारी मान्यता है। तो ना तो उपद्रवी होना है, खुरापाती नहीं बनना है तुमने। समाज को तोड़ने की चेष्टा नहीं करनी है, और समाज के अनुसार भी नहीं चलना है। तो क्या करें? सत्य के अनुसार चलो, सत्य के अनुसार चलो, कानून की व्यवस्थाओं के भीतर रह के चलो। कानून तो तुम्हें 1% बंधन देता है, मैं पहले कह चुका हूं। 99% बंधन तुम्हारे समाज और मन के भय है। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। मैंने बहुत से लोग समाज के भय से आत्महत्या करते देखे।
जबकि समाज सिर्फ भय है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ना तो तुमने विध्वंसक बनना है। समाज कुछ लोगों का समूह एक बात को मानता है, जरूरी नहीं कि तुम भी मानो। कानून तो जरूरी है, कानून प्रतिबद्ध है तुम्हारे लिए, लेकिन समाज प्रतिबद्धता नहीं है। अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि समाज तुम्हारी मनोवृत्ति या कार्य क्षमता के विपरीत जा रहा है, तो उसको तोड़ो मत, उसको लांघ जाओ। क्या कहा मैंने? समाज तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि खलल डालता है हमारी स्वतंत्रता में, तो तुमने समाज को तोड़ना नहीं, बस समाज की बातों को मानो मत। डू नॉट एक्सेप्ट। अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो तुम गुलाम हो गए। अगर तुमने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट, विध्वंसक, रिएक्शन किया, तो तुम उपद्रवी हो गए। अगर तुम न्यूट्रल रहे, अपनी इच्छा के मुताबिक किया, समाज क्या कहेगा, बड़े दुख की बात है। समाज तुम्हारे दिलों पर, दिमागों पर इतना हावी हो गया है कि मुक्ति की बात छोड़ो, तुम समाज की मान्यताओं को तक नहीं तोड़ पाए, अपने मन की आंतरिक मान्यताओं को कैसे तोड़ पाओगे? मैं तुम्हें जबरदस्ती समाज की व्यवस्थाओं, मान्यताओं को तोड़ने के लिए नहीं कहता हूँ। मैं तुम्हें उच्छृंखल नहीं बनाता हूँ, मैं तुम्हें स्वच्छंद नहीं बनाता हूँ। ध्यान रखना, मैं तुम्हें स्वतंत्र बनाता हूँ। तुम पहले से ही कानून में आबद्ध हो। ऑलरेडी यू आर बाउंड टू लॉज। जब हमने संविधान बनाया, बस इतना सा हम निभा दें काफी है। इसके अतिरिक्त समाज का बंधन लांघ जाना है, स्वीकार नहीं करना, दुत्कारना नहीं, सिर्फ लांघ जाना है। मानो मत। समाज कहता है ये मत कहो, ये मत करो, ऐसा करना गलत। समाज के बनाए हुए सिद्धांत आज व्यक्ति भोगता है। सती प्रथा थी, अब क्या करे बेचारी, कोई विधवा स्त्री जिसका पति मर गया, तो चलो तुम भी जिंदा अग्नि में कूदो। यह समाज की प्रथा थी। लेकिन कुछ समझदारों ने तुम्हें समझाया कि नहीं, यह गलत है। तुम तब तक जिंदा रहो जब तक तुम्हें प्रकृति जिंदा रखती है। वो तो चला गया, अपनी मृत्यु से चला गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सती हो जाओ। लेकिन समाज ने मान सम्मान दिया, ये झूठे सब्ज बाग दिखाए, बाद में तुम्हारी पूजा होगी, सती का मंदिर बनेगा, लोग फूल चढ़ाएंगे। अरे मरने के बाद भाई श्राद्ध करने का फायदा क्या होता है? मैं रोज कहता हूं, अगर श्रद्धा है किसी के प्रति तो जीते जी उसकी सहायता करो।
जीते जी उसकी ज़रूरतों को पूरा करो। मरने के बाद किसी को पानी भी ना पिलाना, कोई पितर वितर नहीं होता। जहाँ पर ध्यान से सुन लो, ने मैंने बहुत बार पहले भी कहा है, यह पंडितों का जमावड़ा अपने लोभ के लिए, स्वार्थ के लिए तुम्हारे सुखों को नाश कर देता है, तुम्हारे आनंद का हनन कर देता है। इसे तुम समाज कहते हो। कोई भी ऐसी प्रणाली जो हमारे संविधान में नहीं लिखी, उसको मत मानना, सिर्फ मत मानना, उसको लांघ जाना, उसकी फिक्र ही मत करना। वो ही समाज है, और वो ज़्यादा है। मैंने कहा 99% समाज है तुम्हारे दिमाग के ऊपर, 1% कानून है, और 1% कानून तो प्रत्येक व्यक्ति निभाता है। जो नहीं निभाता उससे कानून निपटे, लेकिन समाज से तुम मत उलझो। समाज एक छाया की तरह है जिसका कोई वजूद नहीं है। ध्यान से समझना बात को। जस्ट शैडो। समाज एक छाया है, इसका कोई वजूद नहीं है। यह सिर्फ कल्पना है। यह तुम्हें डराता है, तुम डरो मत। यह तुम्हें कहता है कि मुझे मानो, इसे मत मानो, क्या हर्ज है। मुझे किसी लड़के से प्रेम हो गया था, लेकिन समाज आड़े आ गया। माँ बाप डर रहे थे। माँ बाप कहते समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, और मैं सिर्फ उसी से प्रेम करती थी। लोग क्या कहेंगे, यही वो सोचते हैं। ध्यान रखना, तुम्हारे माँ बाप ने जो सोचा लोग क्या कहेंगे, वो लोग भी यही समझते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो फिर समाज है कहाँ? सभी तुम एक दूसरे से डर रहे हो, और तुम जीने को स्वतंत्र हो। तुम्हारी जीने की स्वतंत्रता का हनन किसने किया? जरा गौर से सोच के बताना मुझे। ऐसा नहीं। तुम्हारे जीने की स्वतंत्रता का हनन किसने किया? किसी ने भी नहीं। तुम कहोगी समाज ने किया, दूसरे लोग कहेंगे समाज ने किया, तीसरे लोग कहेंगे समाज ने किया, लेकिन ये समाज है कहाँ? ये सामाजिक भ्रम है। इस भ्रम से लड़ो भी मत। भ्रम है, छाया से कभी झगड़ा होता है क्या? कभी शैडोज से झगड़ा होता है? कभी शैडोज से मारपीट होती? नहीं होती ना। तो छोड़ दो इसको। बेस्ट ट्रीटमेंट, समाज को मानो मत, क्योंकि ये है ही नहीं। समाज तुम्हारी मान्यता है, सत्य से विपरीत, जो है नहीं, जिसका वजूद नहीं। जब मुझे कोई दिखा दे समाज कहाँ है। व्यक्ति हैं, समाज कहाँ है, मुझे कोई बता दे। मेरी जिंदगी में लाखों लोग ऐसे, हजारों लोग ऐसे आए जिनसे मैंने कहा समाज कहाँ है, मुझे दिखाओ। कहाँ है समाज, मुझे इंगित करो कि ये समाज है।
जब भी उन्होंने इंगित किया व्यक्ति ही निकला, और वह व्यक्ति तुमसे दुखी है क्योंकि वह तुम्हें समाज समझ रहा है, और तुम दूसरों से दुखी हो क्योंकि तुम उसे समाज समझ रहे हो। देखिए, ऐसा तो तुम जी नहीं पाओगे। जिंदगी बड़ी कीमती है, जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, जिंदगी किसी प्रयोजन के लिए है। अगर अब जिंदगी मिल ही गई है तो इसको अच्छे से जी लो। और अच्छे से जीना क्या होता है? बेखौफ होके जियो, निडर होके जियो, आनंद से जियो, अहोभाव से जियो, डर से ना जियो। और तुमने तो ऐसे ऐसे डर बना लिए जिन डरों का वजूद ही नहीं है। ये समाज उनमें से एक है। अगर किसी को समाज मिल जाए तो मुझे जरूर दिखाना, मैं उसके पांव पकड़ लूंगा। किसी को भी समाज मिल जाए, कहीं चलता फिरता, घूमता फिरता, हंसता खेलता, लड़ता झगड़ता, कहीं समाज मिल जाए तो मुझे बता देना। हमेशा व्यक्ति ही मिलेगा, और वह भी तुमसे ही डर रहा है। तुमने कभी ये सोचा नहीं? तुम एक दूसरे से डर रहे हो तो जी कौन रहा है? ना तुम जी रहे हो, ना वो जी रहा है। उसे तुम्हारा खौफ है, तुमको उसका खौफ है। क्या इसको जिंदगी कहते हैं? किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो यारो। हमको भी जीने का अंदाज सिखा दो यारो। किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो यारो। हमको भी जीने का अंदाज सिखा दो यारो। प्यार लेते हैं कहाँ से ये जमाने वाले, प्यार लेते हैं कहाँ से ये जमाने वाले। उन गली कूचों का रास्ता तो दिखा दो यारो। प्यार लेते हैं कहाँ से ये जमाने वाले, उन गली कूचों का रास्ता तो दिखा दो यारो। किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो यारो। दर्द के नाम से वाकिफ ना जहाँ हो कोई, दर्द के नाम से वाकिफ न जहाँ हो कोई, ऐसी महफिल में हमें भी तो बैठा दो यारो। साथ देना हो तो पीने की आदत डालो, साथ देना हो तो पीने की आदत डालो, वरना मैं खाने का दर हमसे छुड़ा दो यारो। एक ऐसा मुकाम भी है जहाँ जीने की कला आती है। ये देख लो कि लाखों बंधनों से तुम बंधे हुए हो, और सभी बंधन नकली हैं। बस तुम ही अंधे हो गए हो। तुमने आंख खोल के कभी देखा नहीं इन बंधनों को। तुम्हारे दुख का मूल कारण यही है। आंखें खोलो, देखो ये समाज कहाँ है। तुम्हारी मानी हुई मान्यताएं ठीक हैं या नहीं? कितनी मान्यताएं तुम्हारी और कितनी मान्यताएं समाज की। इनको तोड़ना नहीं है, इनको मानना नहीं है बस। और आज तुम इसको लांघोगे। अब ये बात ध्यान से समझ लेना। आज तुम इसको लांघोगे,
कल को दूसरा डेयर करेगा इसको लागने का। और जब कोई कानून नहीं है, समाज एक व्यवस्था है। सर्कमस्टेंसेस बदलते हैं, जमाना बदलता है, समाज भी बदलना जाना चाहिए, लेकिन तुमने जमाना बदल गया, समाज वही रखा। तो ठहरी हुई चीज में सड़ांध पैदा होती है। समाज आज सड़ा हुआ फल हो गया, गला हुआ। जैसे पानी को हम मुद्दत तक एक जगह पे रखे हो, सड़ांध मारेगी। तो समाज की व्यवस्थाएं वहीं पुरानी, वही है चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। कितनी पुरातन मान्यताओं को तुम ढो रहे हो, जबकि मान्यताएं जब बनाई गई तभी भी वो नहीं थी और आज भी उनका कोई वजूद नहीं। देखो, अगर जीवन को जीना है तो मेरी एक बात हृदय में बसा लेना, जीना है तो सभी मान्यताओं को समाप्त कर दो। वो समाज हो या तुम्हारी खुद की मानसिक मान्यताएं हों। डरोगे तो मरने से पहले मरोगे। डरोगे तो मरने से पहले मरोगे। वीर एक बार मरता है, कायर रोज रोज मरता है। और सही पूछो तो कायर पल पल मरता है, वीर एक बार मरता है। और अगर ठीक से मैं कहूँ तो वीर कभी नहीं मरता, वीर अमर होता है। इसको समझ सको तो समझे जाना। कायर हर पल मरता है, हर क्षण मृत्यु होती है उसकी। हर क्षण टूटते हैं तुम्हारी माने हुए झूठ, तुम पल पल मरते हो। कायर पल पल मरता है, बहादुर बनो। इन मान्यताओं को तोड़ो मत। मैं बार बार कह रहा हूं, शैडो से कभी झगड़ा नहीं होता, छायाओं से लड़ना नहीं होता, छायाओं को लंघ जाना होता है। अब कोई छाया रास्ते में आ गई, वृक्ष की छाया आ गई, किसी की भी छाया आ गई, क्या उससे लड़के जाते हो तुम? नहीं, उसके ऊपर से चले जाते हो। वो तुम्हें कुछ नहीं कहती, मान्यता तुम्हें कभी कुछ नहीं कहती। सिर्फ तुम डरते हो इन मान्यताओं से। समाज इसी तरह की एक मान्यता है और संत कहते हैं कि तुम मान्यताओं को तोड़ने का साहस जुटाओ, बहादुर बनो। ये बहुत बड़ी बहादुरी है। जो जो मान्यताएं तुमने थोप ली, वो समाज की थीं या तुम्हारी अपनी थीं, लेकिन मान्यता तुम्हारे लिए दुख का कारण है। मान्यता तुम्हारे लिए दुख का कारण है। वो समाज ने बनाई कि वो तुमने अपने खुद बनाई। इन मान्यताओं को तोड़ो मत, इनको सिर्फ लांघ जाओ, क्रॉस करो, इनसे लड़ो मत। समाज से लड़ना नहीं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, छायाओं से कभी लड़ा नहीं जाता जो है ही नहीं। जैसे भ्रम है, भ्रम एक छाया है। मैंने समझाया आपको, भ्रम से लड़ा नहीं जाता, भ्रम को देखा जाता है। लोग भ्रमों से लड़ने लग जाते हैं और सारी शक्ति वह हो जाती है जो जिंदगी बदलकर प्यार के लम्हों में गुजर सकती थी, वो तुम लड़ाई झगड़ों में गुजार देते हो। इन छायाओं को ना लड़ना है ना अपनाना है, छायाओं को लांघ जाना है। बस वही समाज है, मान्यता है समाज। और भी तुम्हारी बहुत सी मान्यताएं हैं, प्रवचन बहुत लंबा हो जाएगा।
इन मान्यताओं को ना लड़ना है ना इनको मानना है। माने तो तुम पहले से बैठे हो। संत यही सिखाता है, पहले साहस कर लो समाज की मान्यताओं को लांघने का। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, फिर तुम बहुत गहरी मान्यताओं को तोड़ पाने में समर्थ हो सकोगे। गहरी मान्यताएं क्या है? मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, ये गहरी मान्यताएं हैं। ये भी एक भ्रम है, ये सत्य नहीं है। भ्रम तो भ्रम होता है। तुम रस्सी में सर्प मान लो, ये भ्रम है, और भ्रम सदा ही गलत होते हैं। भ्रम तोड़ने के लिए होते हैं, भ्रम अपनाने के लिए नहीं होता है। अगर गलती से आपको भ्रम हो गया, जो कि है, क्योंकि सारा संसार दुखी है और आज बड़ी अजीब सी परिस्थिति दुनिया के सामने आ गई है। जो हो नहीं वो दिखा दो, दिखावा कर दो। सारी दुनिया इसकी गिरफ्त से दुखी है। तुम्हारी मान्यताएं तुम्हारे लिए जी का जंजाल है। रामकृष्ण परमहंस की कहानी। मां की पूजा करते थे। देखिए, मूर्ति पूजा करके तुम उस तल पर पहुंच जाओगे जिसे सविकल्प समाधि कहते हैं। आनंद आएगा बिला शक, लेकिन भ्रम नहीं टूटेगा। यह सत्य है। मूर्ति पूजा करके आनंद तो तुम्हें आएगा, समाधि लगेगी। अगर तुम बहुत ज्यादा, जैसे मैं कहता हूं, इंसर्ट योर सेल्फ कंप्लीटली, अपने आप को उसमें इंसर्ट कर दो। तुम तो वो भी नहीं कर पाते। तुम तो मूर्ति पूजा करके पीछा छुड़ा लेते हो किसी तरह। अगर मूर्ति पूजा ही करने लगे तो फिर ढंग से कर लो। कम से कम एक पड़ाव पहले तो रुक जाओगे। निर्विकल्प समाधि में ना सही, सविकल्प समाधि में तो चले जाओगे। और सविकल्प समाधि में भी आनंद तो है। तुम्हारा भ्रम नहीं टूटा है, बस द अल्टीमेट इल्यूजन। आखिरी भ्रम अभी तोड़ना बाकी है। सविकल्प समाधि के आगे एक भ्रम तोड़ना बाकी रह जाता है, वो यही सबसे बड़ा भ्रम। यहाँ बड़े साहस की जरूरत होगी। कायर लोग अध्यात्म के पथ पर न चलें, काम धंधा करें। अध्यात्म के पथ पे चलने वाला वीर होता है। महावीर का खिताब मिलता है वर्धमान को। तो माँ की पूजा करते, सेवा करते, भोग लगाते, बड़े प्यार से चूरी बनाते, चूरी खिलाते। चूरी बनाते वक्त पहले खुद खा के देख लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस कभी थोड़ा सा मीठा और डाल देते, कभी वैसे ही चलने देते। एक दिन वहां की कमेटी के किसी सदस्य ने देख लिया, अरे ये पुजारी बड़ा अनोखा देखा, यह तो माँ को भोग लगाने से पहले खुद खा लेते, झूठा कर देता है, झूठा भोजन खिलाता है माँ को। अब ये बात है, पहले खुद खा लेता है, फिर माँ को खिलाता है। हालांकि मूर्ति खाती है, ध्यान रखना, मूर्ति ने कभी नहीं खाया, कभी खाएगी भी नहीं।
शिकायत कर दी। रानी रासमणी के पास गया मसला। रानी रासमणी ने पूछा, गदाधर, उसका नाम गदाधर था, मैंने सुना है तुम माता को जूठा भोग लगाते हो। नहीं, मैंने सुना है तुम पहले खुद खाते हो फिर माँ को भोग लगाते हो। हाँ, ये तो ठीक है। क्यों लगाते हो? तो जूठा हो जाता है। देखो, जहाँ प्यार इतना ज़्यादा हो वहाँ चख तो लेना चाहिए, मीठा कम ना हो। जो मुझे ही अच्छा ना लगा, कई बार मीठा, रानी, कई बार मीठा और डालना पड़ता है। जो मुझे ही नहीं भाया, माँ को कैसे भाएगा? तो मैं थोड़ा मीठा और डाल देता हूँ। जब मेरे खाने योग्य हो जाता है तो मैं माता को खिलाता हूँ। उससे पहले तो मेरे खाने योग्य ही नहीं था, मैं माँ को कैसे खिलाता? वह तो जगत जननी है। और मेरी माता भी ऐसे किया करती थी। गदाधर बोले, मुझे खिलाने से पहले खुद खा लिया करती थी। सच्ची माताएं ऐसी ही होती हैं। बच्चे के खाने योग्य भी है, ये देख लिया करती। तो मेरी माँ भी ऐसे करती। जब मुझे कोई चूरी खिलाती, पहले खुद खा के देख लेती, फिर कभी कभी थोड़ा सा और चीनी डालना पड़ता, फिर मुझे खिलाती। रानी रासमणी के पास कोई जवाब नहीं था, वापस चली गई। प्रबुद्ध व्यक्तियों का जवाब होता भी नहीं, इसलिए प्रबुद्ध व्यक्तियों का तर्क मत करना, क्योंकि लेवल का फर्क है, डायमेंशन का फर्क है। तुम जहां से बोल रहे हो उस डायमेंशन पे वो नहीं खड़े हैं, वो लांघ चुके हैं। उनको पूजा करते हैं लेकिन संकल्प समाधि में चले गए, बड़े मस्त भजन गाते नाचते। और ऐसा नहीं कि सुबह शाम जैसे आज के पुजारी करते हैं, 4 बजे मंदिर खुलेगा 8 बजे बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं था। वहाँ तो नाच चलता, गाना चलता, भजन चलते, पूजा होती, आरती होती, नाचते। लेकिन पता नहीं सुबह शाम 24 घंटे बीत जाएं और फिर कभी कभी 2-4 दिन जोत भी न जलाते। ऐसा थी उनकी पूजा। आनंद तो बहुत था, लेकिन कहीं कमी थी। जैसे आपको लगता है पदार्थों में सुख तो है लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला, ऐसा लगता है, तो तुम कहीं और खोजते हो। धन में नहीं मिला तो चलो पदवी में मिल जाएगा, पदवी में नहीं, मान सम्मान में मिल जाएगा। लोग मुझे अवतार मान लें, इसमें मिल जाएगा। लोग मुझे पांव पूजने लग जाएं मेरे, इसमें मिल जाएगा। तुम जगह जगह तलाशते हो, और ये तलाशना तुम्हें एक सबक दे जाता है। तलाशना जरूरी है। सबक ये दे जाता है कि इन सब में कुछ नहीं है, और वैराग्य के लिए ये अति जरूरी है। इसे अष्टावक्र भोग कहते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस पूर्ण तृप्त नहीं थे, यदि भी प्रसन्न बहुत थे। लोभ त्याग दिया था। उनका भतीजा हृदय उनके साथ रहता, वो लालची था। एक बार किसी सेठ ने कहा हृदय से, पता था ये थोड़ा सा लोभी है, कि तू रामकृष्ण परमहंस के इस अवस्था में दर्शन करा दे। उस अवस्था में दर्शन अगर किसी भी महान पुरुष का कर लिया जाए, फिर तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे तुम किसी चीज को प्रत्यक्ष आंखों से निहार लो,
तो तुम्हारे संदेह मिट जाते हैं। समझाई बात? अगर भीतर कोई भ्रम हो और तुम नग्न आंखों से उसे देख लो कि यह गलत है, तो तुम्हारा संदेह मिट जाएगा, और संदेह से ही तुम दुखी हो। संशयात्मा विनश्यति, संदेह के कारण ही तुम दुखी हो। तो तुम खोजते हो हर जगह, लेकिन मिलता नहीं। ये जरूरी है। रामकृष्ण परमहंस उस आलम तक पहुंच गए जहां सविकल्प समाधि लगती, अभी निर्विकल्प नहीं आई थी। आनंद तो आता, तृप्ति ना आती। अब देखिए, ये दो शब्द हैं। ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, पहली बार बता रहा हूं। सविकल्प समाधि में आनंद तो है, पदार्थों से ज्यादा है। पदार्थों में सुख है, आनंद नहीं है। अब इसको ध्यान से समझ लेना। पदार्थों में सुख है, आनंद नहीं है। सविकल्प समाधि में आनंद है, लेकिन घना नहीं है। अभी आनंद ने तुम्हें घेरा नहीं, अभी आनंद में तुम समाये नहीं। कुछ बाकी है, जो समाना शेष रह गया है। उससे विकल्प समाधि होती है। अभी विकल्प उठते हैं, अभी संकल्प उठते हैं। और इस बात से थोड़ा थोड़ा दुखी भी थे। उस सेठ ने कहा, तू इस अवस्था में मुझे दर्शन करवा दे, तो पैसे ले ले जो चाहे। लालची था। उसने कहा, मैं 10,000 रुपये दे दूंगा। उस वक्त का 10,000 रुपये दे दूंगा तेरे को, कोई ज्यादा नहीं होता। पूरे संसार की मलकियत भी सौंप दी जाए, अगर उस अवस्था को देखने के लिए, तो कम पड़ेगी। असित गिरिशमम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्र सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मरवे लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकारम तदपि तब गुणानामीश पारम न याति। उसका वर्णन बखान नहीं किया जा सकता। यह वो अवस्था है। इसका गुणगान लिखा नहीं जा सकता, इसका मूल्य नहीं किया जा सकता। यह या तो मुफ्त मिलती है या फिर धन से नहीं मिलती। मुफ्त ही मिलती है, जैसे जीवन के लिए ऑक्सीजन फ्री मिलती है। बहुमूल्य चीजों का परमात्मा मूल्य नहीं लेता आपसे। परमात्मा किसी भी चीज का मूल्य नहीं लेता। सभी कुछ उसका बनाया हुआ बहुमूल्य ही है, अमूल्य ही है। तो उसने कहा, तू दर्शन करवा दे, 10,000 रुपये ले ले मेरे से। लालच खा गया, भीतर गया। उसने कहा जाके, मामा कहा करता था, मामा मामा। क्या बात है मामा? एक व्यक्ति आपके दर्शन करना चाहता है। नहीं नहीं, भगा दो उसे। नहीं मामा, मैंने तो कह दिया, जुबान दे बैठा। नहीं करना है, भगा दो उसे। मामा 10,000 रुपये दे रहा है। और रामकृष्ण परमहंस उस अवस्था से बाहर आ गए। सविकल्प समाधि से बाहर आके बड़े दुखी हो गए। ये लोग इन अवस्थाओं को व्यापार बना लेते हैं। गंगा मैया की तरफ दौड़ पड़े, दुखी होकर बोले, मां तो इसका कोई इंतजाम क्यों नहीं कर देती हृदय का? यह मुझे बड़ा तंग करता है। यह लोभी है, यह लोगों को मुझे दर्शन करवाने ले आता है, तो इसका कोई इंतजाम कर देना माता। और उस अवस्था में
कहा गया एक एक शब्द ब्रह्मांड के पास जाता है। बहुत बड़े थे रामकृष्ण हृदय राम से, और बहुत पहले छोटी अवस्था में चले गए। रामकृष्ण परमहंस की मंशा नहीं थी, बड़ा दुखी हुए उसके जाने से। हृदय ही तो मेरा था, हृदय था, अब मेरी सेवा कौन करेगा। वहां तोतापुरी मैंने बहुत बार कहानी सुनाई आपको। कहता है इसको छोड़ दे, जो थोड़ा सा कमी बेशी रहेगी पूरी हो जाएगी। इसको कैसे छोड़ दूं? जिस कश्ती ने मुझे भवसागर पार कराया, उस कश्ती को छोड़ दूं? तोतापुरी कहते हैं कश्तियां किनारे पे लगाने के लिए होती हैं, चिपक जाने के लिए नहीं होती। समझ लेना बात को। कश्तियां किनारों पे लगाने के लिए होती हैं, चिपक जाने के लिए नहीं होती। तो मैं भी कहूँगा मेरे जाने के बाद चिपक मत जाना, मेरे होते हुए भी चिपक मत जाना। मेरी बातों से लाभ उठा लेना, मार्गदर्शन ले लेना, लेकिन चिपक मत जाना। ऐसा ही महावीर के शिष्य के साथ हुआ था, गौतम के साथ। कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी। तोतापुरी कहने लगा इसको छोड़ दो। अगर निर्विकल्प चाहिए, बस आनंद ही आनंद चाहिए, जो कभी कभी तुम दुखी हो जाते हो ये ना हो, तो फिर तुम सविकल्प से छलांग लगा के निर्विकल्प में आ जाओ। कैसे आऊं? चलो मैं सिखा देता हूं। गए, बताओ कौन आया? विचार आए। आगे कौन आया? एक वक्त आया कि माँ आ गई। बहुत गहरे में जो हम संस्कार हर वक्त जुटाते रहते हैं, वो हमारे बहुत गहरे में बैठ जाता है और वो आखिर में आया करता है। हमारी ये मान्यता है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, ये आखिर में आएगा। इसलिए तुम्हें इतना झंझोड़ती हैं ये, क्योंकि तुमने जन्मों जन्मों से माना कि मैं शरीर हूँ, और ये संस्कार इतना प्रबल और गहरा हो गया कि ये तुम्हारे अंतरतम के अंतस में बैठ गया, बॉटम ऑफ द एंटायर। ये आखिर में आएगा। इसलिए जब तुम्हें कोई मृत्यु की बात कहता है तो कंप जाते हो, क्योंकि तुम शरीर हो। लोग ऐसे ही चिपके बैठे हैं कोई ख्यातियों से कि मैं शाहूकार हूँ, एक नंबर का अमीर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन ये सब मान्यताएं हैं, बहुत गहरे में चली जाती हैं ये मान्यताएं, जिनको आप हर वक्त दोहराते हो। तो आखिर में माँ आ गई। कहता माँ गई। तोतापुरी कहने लगे इसके सिर को काट दो, धड़ से अलग कर दो। अरे नहीं हो सका। कहते कैसे काटूं? जैसे तूने बनाई, तूने बनाई भी तो कल्पना से भाई, तो कल्पना से ही काट दो। नहीं, मेरे में साहस नहीं। ये देखिए साहस बड़ा कीमती है। साहस बटोरना पड़ेगा इन भ्रमों को तोड़ने के लिए, चाहे समाज का हो, चाहे तुम्हारी स्वयं का हो। तुम्हारी स्वयं का सबसे बड़ा भ्रम है, ये आखिर में आएगा, मैं कौन। लेकिन समाज से शुरू करना होगा। समाज की मान्यताओं को मत मानो, और फिर आखिर में आकर तुम्हारी मान्यताओं को भी मत मानो।
जानो सत्य क्या है। यही मेरा संक्षेप में सभी वीडियोस में आपको कहना होता है। लेकिन फिर आखिरी दिन रामकृष्ण गए उस स्थान पर। कौन आया? तोतापुरी ने पूछा। कहता, माँ आई। इसका सिर धड़ से अलग कर दो। मैं तो सुबह होते ही चला जाऊंगा। देख, साहस जुटा। कैसे काटूं? तलवार उठा ले, कल्पना की, और इसका सिर धड़ से अलग कर दे। रामकृष्ण ने साहस जुटाया। बहुत साहस जुटाना पड़ता है, ध्यान रखना। ये मान्यताएं ऐसे नहीं कटेंगी। तुम कह तो देते हो बाबा, आनंद नहीं आता, लेकिन देखो ये मान्यताओं को, ये टूटती नहीं तुम्हारी। तुमने क्या कुछ मान रखा है। लाखों लाखों मान्यताएं हैं तुम्हारे भीतर बाहर, अचेतन भरा पड़ा है मान्यताओं से। और तुम कहते हो बाबा सड़ांध आती है, सड़ांध आएगी ही, गंदगी इतनी भरी पड़ी है। साहस जुटाया रामकृष्ण ने। भगत था, माँ को सिमरा था, नाचा था, भोग लगाया था, रात रात दिन दिन भर नाचा था, गाया था, महिमा गाई थी, और तलवार से उठा के सिर धड़ से अलग कर दिया, और तत्क्षण निर्विकल्प समाधि में पहुंच गए। तुम भी पहुंच जाओगे। ऐसा ही कुछ करना। तुम्हारी बनाई हुई मान्यताओं को तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सविकल्प समाधि में ले जाएंगे। और सविकल्प समाधि अंतरिम छोर नहीं है, अंतिम भी नहीं है, अंतरिम भी नहीं है। गौतम चिपक गया था गुरु से। गुरु ही उसके लिए सब था। बड़ी सेवा करता, दिन रात पाँव दबाता रहता। महावीर कहते, मेरे पाँव दुखते नहीं हैं गौतम, मत दबाओ इन्हें। लेकिन दबाए जाता। बड़ा मोह था, बड़ा चिपकाहट था। अब चिपकाहटें कैसी कैसी हो जाती हैं देखो। कोई प्रेमिका से चिपट जाता, कोई प्रेमी से चिपट जाता, कोई भगवान से चिपट जाता, कोई विष्णु भगवान से चिपट जाता, कोई देवी माँ से चिपट जाता। लेकिन चिपकाहटें तुम्हें आज़ाद नहीं होने देती। बस तुम्हारी स्वतंत्रता में अगर कोई बाधा है तो वो तुम्हारी मान्यताएं चिपकाहटें हैं। इनसे मुक्त हो जाओ, तुम मुक्त हो सदा। यू आर ऑलरेडी लिबरेटेड। बस इन मान्यताओं को हटाना है, एक एक करके हटाते जाना है। तुम हल्के रोज होते जाओगे, और हल्के होते होते एक दिन क्या होगा, खो जाओगे। तुम्हें पता चलेगा कि मैं मान्यताओं का एक समूह था। वस्तुतः मैं जो था वो तो कभी मरा ही नहीं। वस्तुतः मैं जो सदा से रहा हूं वह तो साक्षी की तरह आज भी है। वह तो सोते जगते, काम करते, खाते पीते सदा ही तुम्हें निहारता रहता है। तुम्हारे सभी काम बराबर वो नोट करता है। वह जागता हुआ, वो तुम हो। और महावीर ने कहा गौतम से, गौतम तू इतना ज़्यादा मोह मत किया कर, मुश्किल आएगी तुझे। लेकिन वही बात, जिस नाव ने किनारे लगा दिया उसको छोड़ू कैसे। अब चिपकाहटी किसी भी तरह की हो सकती है। जरूरी नहीं कि धन से ही चिपक जाओ। तुम धन से ना चिपको, तुम सविकल्प समाधि से भी चिपक सकते हो। वहां भी आनंद तो है, लेकिन पूर्ण नहीं है। वहां भी बरकरार रहती हैं तुम्हारी मान्यताएं। पूर्ण मुक्त कब होगे? जब सभी मान्यताएं खो जाएंगे,
समाज की, तुम्हारी खुद की और तुम्हारी बिल्कुल अंतरिम मान्यताएं, मैं हूँ कौन, ये जानकर, ये देखकर, खुली आंखों से, अपनी आंखों से, अपने अनुभव से जब तुम देख लोगे मैं हूँ कौन, तो तुम्हारी मान्यताएं धूल धूसरित होकर बिखर जाएंगे और तुम वहां चले जाओगे जहां तुम सदा से हो। तुम सदा से हो, ऐसे ही हो, कभी बिगड़े तिगड़े नहीं, कभी तुम पे धूल जमी नहीं, सभी भ्रम था। सत्य जो है वो आज प्रकट होगा। और महावीर ने जिस दिन प्राण छोड़ने थे, देह छोड़ने थे, गौतम से कहा जा भिक्षा ले आ, और बाद में प्राण छोड़ दिए, त्याग दिए। एक छोटी सी पर्ची के ऊपर कुछ लिख के छोड़ गए। गौतम आएगा, रोएगा, बड़ा चीत्कार करेगा, पुकार करेगा, लाने ताने देगा, फिर पूछेगा मेरे लिए संदेश, तो ये पर्ची उसे दे देना, ये संदेश है। गौतम किनारे लग गया था, लेकिन जिसने किनारे लगाया नाव ने, उससे चिपक गया था। तुम भी ख्याल रखना, तुम्हारी मान्यताओं को तोड़ने वाले के साथ चिपक मत जाना, अन्यथा बात वही की वही रहेगी, वही डाक के 3 बात, तुम दुखी ही रहोगे। ऐसा ही हुआ, प्राण त्याग गए। गौतम आया, भिक्षा लेके आ रहा था, रास्ते में एक स्त्री मिली, गुरुदेव तो चले गए, प्राण त्याग दिया। झटका लगा, हाथ में भिक्षा पत्र था, गिर गया, भागा, जाके देखा सिर्फ शरीर पड़ा था, चेतना चली गई थी। बहुत रोया, बहुत रोया, शिकवे शिकायतें की। मैंने कितनी बार कहा गुरुजी मेरे सामने प्राण त्यागना, आपने फिर भी वही किया, रो धो लिया बहुत। फिर पूछा मेरे लिए कोई संदेश छोड़ गए? हाँ जी, तेरे लिए छोटी सी पर्ची दे गए हैं, ये पढ़ ले। गौतम ने जल्दी से पर्ची खोली, उसमें लिखा था, गौतम जिस नाव ने तुम्हें किनारे से लगाया, उसकी चिपकाहट से तुम बंध गए, अब वो नाव चली गई, तुम भी मुक्त हो जाओ। यही बंधन तुम्हें मुक्त नहीं होने देता था, अन्यथा तुम मुक्त ही हो, तुम कैवल्य की स्थिति में सदा से हो। बस अब नाव जा चुकी थी, नाव का मोह भी जा चुका था, मोह ही तो बंधन है। पढ़ते पढ़ते ही गौतम अपने भीतर चला गया, छलांग लग गई। सदा से जो है तुम भी वही हो। ये मान्यताएं तुम्हें जीने नहीं देती, अन्यथा तुम सदा से सागर हो, सदा से मस्ती का पुंज हो तुम, उस खुशबू का अनंत अंग है तुम्हारे भीतर, और तुम दुखी दुखी से फिर रहे हो। इन मान्यताओं को त्यागो, त्यागते त्यागते अंतिम मान्यताओं को भी त्याग दो। अंतिम भ्रम है तुम्हारा कि मैं कौन हूँ, बस ये जानना है। जिस दिन तुमने जान गया कि मैं कौन हूँ, वास्तव में कौन हूँ, माना तो बहुत कि मैं कौन, लेकिन जाना कभी नहीं। आज जान लोगे कि तुम कौन हो।
और जब तुम जान लोगे कि तुम कौन हो, तो तुम भागदौड़ में भागदौड़ में तुम रमोगे नहीं, कुछ धन नहीं जुटा पाओगे, कुछ ख्याति, कुछ मान सम्मान, कुछ शिष्य, ये सब त्याग दोगे तुम। पर जिस दिन पता चल गया मैं हूं कौन, उस दिन तुम ढेरी हो जाएगा तुम्हारा अहंकार, और तुम वहां पहुंच जाओगे जहां सिर्फ आनंद है, जहां सिर्फ तुम हो, दूसरा कोई नहीं। एको अहम द्वितीय नास्ति, बस तुम ही हो। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, यह है अद्वैत, जहाँ एक अवस्था है और वो तुम हो या कोई भी है, तुम हो या ब्रह्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो गए। मान्यता गई तो तुम गए, और जो वास्तव में तुम सदा से हो वो बचे जाओगे, और वो कौन हो? आनंद के पुंज हो। इसकी तलाश है हर संसार के व्यक्ति को, हर पल यही तलाश है। ये तलाश पूरी हो जाएगी। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, जहाँ मिलेगा श्याम जाके। गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, मेरी नैया पार लगा दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे। ओम। धन्यवाद।